एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सालाना औसतन 1,44,000 लोग आत्महत्या करते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत डिप्रेशन यानी अवसाद संबंधी मानसिक रोगियों के मामले में विश्व में अग्रणी देशों में से एक है। नौजवान और छात्र इसमें सबसे आगे हैं। आजकल बच्चे अपने कैरियर को लेकर बेहद गंभीर और सेंसिटिव हैं। कम उम्र से ही अपने कैरियर को लेकर चिंतित रहने लगते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम मोटिवेशन। नमस्कार, आदाब, मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व IAS। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, विगत कई सालों से छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। हम अक्सर समाचार पत्रों में कोचिंग नगरी कोटा या तमाम दूसरे शहरों में छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने संबंधी न्यूज आए दिन पढ़ते रहते हैं। इनमें कम उम्र के बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है, जो हाई स्कूल या इंटर पास करने के बाद मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसी टफ परीक्षाओं की कोचिंग करने के लिए उनका एडमिशन करा दिया जाता है। आत्महत्या या डिप्रेशन की कई वजहें हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह है मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल या असफल होने का भय, अथवा माँ बाप, दोस्तों, रिलेटिव्स, सगे संबंधियों और समाज में शर्मिंदा होने का खौफ। इस संबंध में खास बात यह है कि आजकल पेरेंट्स या गार्जियन बिना अपने बच्चों की क्षमता का आकलन किए या उनका इंटरेस्ट जाने उन पर IAS, PCS, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वाली अपनी इच्छाओं को लाद देते हैं। उन्हें स्पष्ट बता देते हैं कि तुम्हें यही बनना है। इसके लिए बाकायदा कम उम्र में ही उन्हें कोटा, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद जैसे मशहूर कोचिंग संस्थानों जैसे एलन, बंसल, फिटजी, रेजोनेंस में एडमिशन भी करा दिया जाता है। इसके बाद बच्चा इसी राह पर चल पड़ता है, लेकिन क्षमता और अभिरुचि के अभाव में काफी बच्चे बार बार असफल होते हैं। इसके बाद बच्चों में शुरू होता है डिप्रेशन, डिसअपॉइंटिंग, कुंठा, टेरर और अपने माँ बाप के सपनों को साकार न करने की शर्म। साथ ही साथ दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज द्वारा की जाने वाली छीटाकशी से आहत होकर वह बिल्कुल टूटकर हताश हो जाता है। कभी कभी माँ बाप भी इसमें शामिल होकर उसे बात बात पर शर्मिंदा करते हैं, जलील करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। यहीं से उसके मन में सुसाइड या आत्महत्या करने का ख्याल पैदा होने लगता है। कुछ बच्चे डिप्रेशन का शिकार होकर लंबे समय के लिए मानसिक रोगी बन जाते हैं। साथियों, इस नाजुक परिस्थिति में सभी पेरेंट्स और अभिभावकों को मेरी नेक सलाह है कि कैरियर के मामले में या गोल डिसाइड करने के मामले में कभी भी अपने बच्चों पर अपनी इच्छाओं को नहीं थोपना चाहिए। उनकी क्षमता, उनका IQ, उनका इंटरेस्ट, उनकी शौक के मुताबिक बच्चों को खुद निर्णय लेने के लिए छोड़ देना चाहिए। IAS, PCS, डॉक्टर, IITs बनाने के अपने सपने को, अपनी इच्छाओं को उन पर कभी भी नहीं लादना चाहिए। उन्हें खुद अपना लक्ष्य डिसाइड करने और उसके मुताबिक कैरियर के लिए फ्री छोड़ देना चाहिए। हाँ, आप इतना जरूर कर सकते हैं, अगर माँ बाप या आप उस पेरेंट्स उस लायक हों तो उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको कैरियर के बारे में जानकारी दे सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में उन पर अपने इंटरेस्ट को, अपनी इच्छाओं को नहीं लादना चाहिए। साथियों, यह मानव स्वभाव है कि समाज में जो लोग जीवन में अपने सपनों के मुताबिक नहीं बन पाते हैं या अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, वे अक्सर अपने बच्चों को अपने सपनों के मुताबिक बनाना चाहते हैं। और इसीलिए ऐसे लोग बिना बच्चों की क्षमता का आकलन किए, उनका मूल्यांकन किए, उनकी इच्छाओं को जाने, अपनी इच्छाओं को उन पर लाद देते हैं। वास्तव में यही टेंडेंसी सबसे खतरनाक है और यहीं से बच्चे के लिए एक गलत स्थिति उत्पन्न होती है और वो आत्महत्या और अवसाद की तरफ अग्रसर होता है। साथियों, अगर आपने कहीं बाहर दूर एडमिशन करा ही दिया है और कम उम्र में बच्चा कहीं दूर दिल्ली, कोटा, राजस्थान शहरों में कोचिंग कर रहा है, तो अब आप सावधान हो जाइए। लगातार उसके संपर्क में रहिए, उससे बातचीत करते रहिए, उसकी मनः स्थिति को समझिए
उसकी स्थिति को समझिए, उसकी रुचि को जानिए, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। एक दो बार असफल होने पर उस पर अनावश्यक दबाव मत बनाइए, उसे अपमानित मत करिए, बेकार के कमेंट उस पर पास मत करिए। सफल बच्चों का एग्जाम्पल देकर उसे बार बार शर्मिंदा मत करिए। साथियों, समाज में अक्सर देखा जाता है कि व्यस्तता की वजह से ज्यादातर पेरेंट्स या गार्जियन कोचिंग संस्थानों में एडमिशन कराने के बाद दोबारा मुड़कर वहां नहीं जाते, बच्चों का फीडबैक नहीं लेते, एडमिशन कराकर अपनी इतिश्री मान लेते हैं। बच्चा किस कंडीशन में रह रहा है, उसके सामने कौन सी डिफिकल्टीज हैं, कौन सी दुश्वारियां हैं, उसे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, इन चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं होता। बल्कि बड़े नामी गिरामी कोचिंग संस्थानों में एडमिशन कराने के बाद इस तरह के पेरेंट्स अपने बच्चों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें पालकर बड़े सपने देखने लगते हैं। समाज में कुछ लोग ढींगे भी मारने लगते हैं। बाद में यही माँ बाप असफल होकर उसे नकारा और निकम्मा कहकर अपमानित करते हैं। उसके सगे संबंधी, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, रिलेटिव्स भी उस पर कमेंट पास करने से गुरेज नहीं करते। साथियों, प्रत्येक अवसर पर उसका उत्साहवर्धन न कर उसे डिस्करेज करते हुए उसे अपमानित करते हैं। बाल मन इस पीड़ा को, इस दर्द को सहन नहीं कर पाता और यहीं से उसके अंदर आत्महत्या करने का भाव उत्पन्न होने लगता है। वह डिप्रेशन का शिकार होकर लंबे समय तक मानसिक रोगी हो जाता है। ऐसे में जिनके बच्चे कम उम्र में कहीं बाहर कोचिंग कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों के लगातार संपर्क में रहकर उनका मूल्यांकन करते हुए उनका उत्साहवर्धन करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। किसी भी हाल में उन्हें डिस्करेज न करें, अपमानित कर शर्मिंदा न करें, अन्यथा किसी भी समय आपके साथ मिस हैपनिंग हो सकती है और हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ बड़ा पछतावा साथ रह जाएगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस वीडियो से जरूर इंस्पायर हुए होंगे और मोटिवेट हुए होंगे। अगर आपको ये कंटेंट्स, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे फॉरवर्ड और शेयर, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और लोग इसका फायदा उठा सकें। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुल्तान समद वसुधैव कुटुंबकम, लखनऊ।